जय हिंद। दोस्तों, आज की जो क्लास आपको मैं दे रहा हूं उसमें सारे जो इडियम्स होंगे उसमें ब्लैक वर्ड का इस्तेमाल होगा। इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि जो भी क्लास मैं दे रहा हूं वो एक पर्टिकुलर विषय वस्तु पे है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे है, पर्टिकुलर थीम पे है। जैसे कि पहला क्लास मैंने दिया था तो याद करिए, उसमें सारे इडियम जो थे वो ग्रीन वर्ड पे थे। पहला ब्लू पे था, उसके बाद ग्रीन पे था, और आज मैं ब्लैक पे दे रहा हूँ, फिर मैं व्हाइट पे दूंगा, फिर रेड पे, फिर येलो पे। तो ये पर्टिकुलर थीम फॉलो करने से बच्चों को चीजें बड़ी आसानी से याद हो जाती हैं। और तकरीबन 100 ऐसे थीम्स मैंने बनाया है। 100 थीम्स बनाया है, यानी कि 100 डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर मैं इडियम फ्रेजेज आपको बनाऊंगा। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कैसे आपने पढ़ा है कि आज हम प्लेस की बात करेंगे, तो कल हम टाइम की बात करेंगे, तो हम एनिमल की बात करेंगे, तो हम फिर लॉ से रिलेटेड वर्ड, तो प्रोफेशन से रिलेटेड वर्ड, तो ग्रुप टर्म से रिलेटेड वर्ड, तो एनिमल्स का साउंड, तो उसके ऑफ स्प्रिंग। इस तरह से हमने उसको 32 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी 32 थीम्स। इसी तरह से ईडियम को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, इसको मैंने 100 थीम्स में तोड़ा है। जैसे हम कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो आप कैसे बोलिएगा? जब आपके पास ईडियम होना चाहिए ना कि अ पॉट कॉल्स अ केटल ब्लैक, तो कितना मजा आता है। जैसे ब्लैक आउट बोलते हैं तो ब्लैक स्पेस आउट का अलग मीनिंग हो जाता है, और ब्लैक आउट अगर एक साथ लिखते हैं नाउन के रूप में तो इसका मीनिंग अलग हो जाता है। जैसे ब्लैक से ब्लैक मेल भी बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं, और इन ब्लैक एंड व्हाइट बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इडियम्स हैं जिसमें ब्लैक का यूज है। जैसे हम हमेशा बोलचाल में यूज करते हैं ना, ब्लैक मेल कर रहा है, ब्लैक मार्केट, समझ रहे हैं? तो इन द ब्लैक क्या मतलब हो जाता है, इन द रेड क्या मतलब हो जाता है। तो एक्चुअली इसको सरफेस देख के मतलब पता चलता ही नहीं है, इनर मीनिंग आपको जानना जरूरी है। तो इसको कितने पार्ट में मैंने डिवाइड किया है? 100 थीम्स के अंदर मैं डिवाइड करके आपको बताऊंगा। और ये इडियम फ्रेजेज की क्लास कमिंग मंडे से आपके ऐप पे शुरू होगा, मतलब जो वोकेबलरी का कोर्स है ना उसी के अंदर है। और फिर जैसे इसके बाद फ्रेजल वर्ब होगा तो उसी तरीके से आपको बताया जाएगा। कंफ्यूजिंग वर्ड्स है तो आप बीच में कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्डेड एज इट इज पढ़े रहेंगे। जिस दिन आप एडमिशन लेंगे उस दिन से 1 साल जोड़ लीजिए, 1 साल तक आप उसको पढ़ सकते हैं। और यही बात ट्रांसलेशन क्लास में भी है, और यही बात ग्रामर वाले में भी है, यही बात स्पोकन इंग्लिश में भी रहेगा, और यही बात न्यूज़पेपर रीडिंग में भी रहेगा, और यही बात रिटेन इंग्लिश में भी रहेगा। यानी कि 1 साल का वैलिडिटी आपको मिलता है। कभी भी आराम से पढ़िए, क्योंकि लाइव में कई बार आपके पास डेटा की कमी है, वाईफाई नहीं है, तो लाइव कभी ज्वाइन होता है कभी नहीं होता है, लेकिन अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जब आपके पास अवेलेबल हो डेटा तब आप देखिए। सही है दोस्तों, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो वर्ड है ब्लैक एंड वाइट, तो दो इडियम आपको मिलता है ब्लैक एंड व्हाइट पे। एक ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट एक सुधीर चौधरी का एक आता भी है, न्यूज न्यूज पे एक उनका अपना प्रोग्राम है। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है सब कुछ एकदम क्लियर है, एकदम लूसिड है, एपरेंट है, विविध है, एक्सप्लिसिट है, क्रिस्टल क्लियर है ना। ब्लैक एंड व्हाइट सब कुछ दिखता है। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलता था पहले, अभी भी चलता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट अगर हम खाली बोल रहे हैं तो इसका मतलब कि सब कुछ स्पष्ट है, और ये एडजेक्टिव है। तो इसका मैंने आपका मीनिंग दे दिया कि ये वेरी क्लियर होता है। आपके पास शब्दों की कमी नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब वेरी क्लियर का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लिसिट है ना, एपरेंट, विविध है, लूसिड है, इविडेंट है। तो ये सब का मतलब होता है एकदम ट्रांसपेरेंट। इसका हिंदी मीनिंग भी मैंने दे दिया, स्पष्ट। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है। यह मामला बिल्कुल स्पष्ट है, दिस केस इज ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक एंड व्हाइट के जगह हम क्या लिख सकते हैं? एविडेंट, लूसिड, विविड, एपरेंट। तो ये सब क्या है? एडजेक्टिव, अर्थात ये जो इडियम फ्रेजेज होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। मेरा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, माई ऑब्जेक्टिव, माई मोटिव इज ब्लैक एंड व्हाइट। कोई उसमें एम्बिग्यूटी नहीं है। अब इन लगा देंगे ना, इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो बोलचाल में हम बोलते हैं कि आप अपना स्टेटमेंट लिखित में दीजिए। तो रिटेन में इन ब्लैक एंड व्हाइट कैसे दीजिए? लिखित में दीजिए। तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन जाता है ना। इसका मतलब होता है इन रिटेन फॉर्म, लिखित रूप में। अब इसको वाक्य में मैंने प्रयोग किया है, और पूरा समझाने के बाद फिर इस पे क्विज हम डाल रहे हैं
कि प्लीज गिव मी योर अपोलॉजी इन ब्लैक एंड व्हाइट, अपना जो माफीनामा है वो लिखित में दीजिए। समझ रहे हैं? पुलिस ने लिखित में मुझसे वक्तव्य मांगा, तो यहाँ पे इन रिटन फॉर्म भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर मतलब पहले से कॉम्प्रिहेंशन में, न्यूज़पेपर में या स्टोरी में, पैसेज में अगर ये इडियम का प्रयोग हुआ है तो आपको इसका मीनिंग जानना पड़ेगा ना, तो याद भी आसानी से हो जाएगा। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट अलग था, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है द पुलिस पर्सनल आस्क्ड मी फॉर अ स्टेटमेंट इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ब्लैक शिप, अगर हम ब्लैक शिप बोलते हैं, जैसे नॉर्मली ज्यादातर शिप होता है व्हाइट होता है, उसमें अगर कोई ब्लैक है तो वो क्या है, उस परिवार के लिए, उस खानदान के लिए एक स्टिग्मा है, एक ब्लैक स्पॉट है। तो अगर कोई ब्लैक शिप है यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन में, उस फैमिली में, उस ग्रुप में वो एक डिसग्रेस लाने वाला व्यक्ति है, एक कलंक लाने वाला व्यक्ति है, मतलब डिसग्रेसफुल पर्सन है। समवन हु ब्रिंग्स सेम टू हिज फैमिली, डिसग्रेस टू हिज फैमिली, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार में या संगठन को शर्मसार करने वाला व्यक्ति हो, उसे हम ब्लैक शिप या बैड एग भी बोलते हैं। वह इस संगठन के लिए कलंक है। ही इज अ ब्लैक शिप फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। He proved himself a black sheep. He proved himself a black sheep for his family. अब यहाँ देखिए अ ब्लैक शिप क्या है, हमारा अ लगा हुआ है, मतलब ये नाउन फ्रेज हुआ ना, ए अंदर कहाँ लगेगा, डिटरमिनर नाउन में ही लगता है, तो ये नाउन फ्रेज हुआ। तो ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, जैसे बोलते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो अब इसका मीनिंग ट्रांसलेट करेंगे ना तो विषय का विषयांतर हो जाएगा। तो सही भाव स्पष्ट करने के लिए उससे मिलता जुलता इंग्लिश में बहुत सारे इडियम हैं, और उसी से मिलता जुलता जो हिंदी में इडियम, हम जो इडियमेटिक वाक्य यूज करते हैं, उन्हीं को यहाँ पे रखा गया है। तो पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, यानी कि एक पॉट केटल को कह रहा है कि तुम काला हो, यानी कि ये गुण उसमें भी है। यानी कि कहते हैं ना कि चलनी सूप को दुसता है, जिसमें पहले से 76 छेद है। तो ऐसे बहुत सारे इडियम है जो हम हमेशा बोलचाल में यूज करते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसी का भाव स्पष्ट कर रहा है। एक्चुअली सरफेस जो मीनिंग है उस वर्ड का, लेक्सिकल वर्ड का, एग्जैक्टली वही वर्ड नहीं लिखना होता है, यही इडियम होता है कि सरफेसली अलग है लेकिन इनरली अलग है। अब इस अपॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक फिट्स फॉर यू इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में अगर तुम्हें कहूँ उल्टा चोर कोतवाल को डांटे तो बिल्कुल सही है। यू आर फॉल्टी, आप फॉल्टी हैं, दूसरा को ब्लेम कर रहे हैं, ये तो यही हुआ ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो वाक्य में कैसे प्रयोग होगा ये भी बताया है। जैसे ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक एंड ब्लू अगर हम बोल रहे हैं तो किसी के शरीर में ना चोट लगने से जो इंजरी का जो दाग हो जाता है, काला और नीला पड़ जाता है, तो ये खास करके चोट लगने से होता है, उसके लिए ब्लैक एंड ब्लू हम बोलते हैं, चोट लगने से जो नीला पड़ जाता है। तो हम इसको वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं कि योर राइट आर्म इज ब्लैक एंड ब्लू। तो हम वाक्य में सीख रहे हैं, हम वर्ड तो याद कर लेते हैं, लेकिन वाक्य में कैसे प्रयोग करें, लिखने में कैसे प्रयोग करें, बोलने में कैसे करें, ये हम तभी समझेंगे जब हमारा टीचर हमें इस बात को समझाए। समझ रहे हैं ना? तो ये इससे फायदा हो रहा है कि नहीं, योर राइट आर्म इज ब्लैक एंड ब्लू, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि आपका राइट आर्म काला और नीला नहीं है, काला और नीला का निशान है, यानी कि चोट लगने का निशान है। आई कैन सी ब्लैक एंड ब्लू ऑन योर लेफ्ट लेग, सही है ना? तो इस तरह से आप इनका प्रयोग करते हैं दोस्तों। पिच ब्लैक, जैसे बातचीत में हम बोलते हैं, ये खास करके अंधेरा के लिए होता है, जब रात अंधेरी अंधेरी रात हो या डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, एकदम घुप अंधेरा जो बोलते हैं कि डार्क नाइट है, काली रात है, तो पिच ब्लैक हम यूज करते हैं कि टॉर्च के बिना हम इस काली अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते। विदाउट अ फ्लैश लाइट या विदाउट अ टॉर्च वी could not see anything in this pitch black darkness. I was in the jungle at night and the pitch black darkness there scared me. यानी वहां पे एकदम पिच ब्लैक डार्कनेस था, एकदम घोर अंधेरा, एज ब्लैक एज कोल। आप ब्लैकमेल करते हैं, तो ब्लैकमेल वर्ड आपको पता है ना, किसी को मतलब सीक्रेट चीज रिवेल ना कर दें, इस डर से वो चुपचाप रहता है और आप इसका बेनिफिट उठाते हैं, तो ब्लैकमेल करना कहते हैं कि हम द एक्ट ऑफ थ्रेटनिंग टू रिवेल एम्बैरेसिंग और डैमेजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट समवन अनलेस दे कंप्लाई विद सर्टेन डिमांड्स, और इसके बदले में आप कुछ डिमांड लेते हैं, भया दोहन करते हैं, है ना? तो ये चीजें हैं। अब इसको हम प्रयोग में ला रहे हैं, वो उसके साथ ब्लैकमेल कर रहा है, हम इसको आसानी से समझ में आए तो ब्लैकमेल वर्ड ही लिखा है, ही इज ब्लैकमेलिंग हिम,
ब्लैकमेल के तहत वह पैसा मांग रहा है, ब्लैकमेल के तहत वह पैसे का मांग कर रहा है। ब्लैकआउट, अब ब्लैकआउट का दो मतलब है, ब्लैक के बाद स्पेस होना तो ब्लैकआउट। कभी कभी नहीं होता है कोई आदमी एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है, फेंट हो जाता है, तो ब्लैक स्पेस आउट है, इसका मतलब है कि हम बेहोश हो गए हैं, कोई बेहोश हो गया, ही ब्लैक्ड आउट, बेहोश हो गया, फेंटेड मतलब बिकेम अनकॉन्शियस, ही फेल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और अगर ब्लैकआउट एक साथ लिखेंगे ना तो उसका मतलब हो जाता है कि मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गया है, ड्यू टू हिज वीकनेस ही फेंट्स फ्रीक्वेंटली, यानी कि ब्लैकमेल हो गया। उठा लीजिए, बोलिए कि सर अभी क्लास ले रहे हैं। और ब्लैक आउट जो है इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का चला जाना, है ना, ब्लैक आउट, जैसे टू एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिसिटी आउट 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 आउटरेज, ठीक है, अचानक बिजली का बंद हो जाना, जैसे पूरे शहर में हो जाता है ना कि ब्लैकआउट हो गया पूरे शहर में, यानी कि पूरे शहर में बिजली का सप्लाई बंद है। द गवर्नमेंट रीस्टोर्ड द पावर सप्लाई क्विकली आफ्टर द ब्लैकआउट, पूरे सब शहर में बंद हो गया, पूरे एरिया में ब्लैकआउट हो गया, यानी कि पूरा एरिया में ब्लैकआउट का मतलब कि कहीं भी लाइट रोशनी नहीं है। अचानक से ब्लैकआउट के कारण लोग उलझन में पड़ गए, पीपल वर कंफ्यूज ड्यू टू द सडन ब्लैकआउट। तो ब्लैकआउट का मतलब सीधा समझ लीजिए बिजली का चला जाना, ब्लैकआउट हो गया बिल्कुल। अब है अगला वर्ड ब्लैक फ्राइडे। तो ब्लैक फ्राइडे ये जो टर्म है ना, खास करके अमेरिका से शुरू हुआ, जहाँ पे सारे बिजनेसमैन शॉपकीपर्स अपने प्रोडक्ट के सेल्स को प्रमोशन करने के लिए भारी डिस्काउंट देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे शॉपर्स पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आए, और कम चूंकि प्राइस होता है, डिस्काउंट भारी होता है, तो ज़्यादा शॉपिंग होता है और पीछे का भी माल जल्दी जल्दी निकल जाता है। तो ब्लैक फ्राइडे अ ग्रेट डिस्काउंट टू प्रमोट द शॉपिंग इवेंट। ये काला शुक्रवार का मतलब होता है, ब्लैक फ्राइडे का मतलब समझिएगा कि ये बिजनेसमैन लोग करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छूट देके माल अपना जो है स्टॉक्स निकाल सकें। So on Black Friday, people are often eager to buy gifts. On Black Friday, businessmen often offer discount to attract more and more customers. इन द ब्लैक, ये लास्ट वर्ड है, जैसे इन द ब्लैक है यानी कि बिजनेस, जैसे बोलते हैं ना ब्लैक मार्केट, तो फायदा होता है ना, ब्लैक ब्लैक में कोई चीज बेचते हैं तो इन द ब्लैक का मतलब है कि बिजनेस मुनाफा में है, इन द रेड का मतलब है कि बिजनेस घाटा में है। तो इन द ब्लैक और इन द रेड अलग हो जाता है। जैसे अ बिजनेस इन अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन, एक लाभकारी स्थिति में व्यवसाय अगर है, हिज बिजनेस हैज बीन इन द ब्लैक, हैज बीन इन द ब्लैक, इन द ब्लैक मतलब नेगेटिव सेंस नहीं है, मतलब प्रॉफिट में है, फॉर द लास्ट ईयर इट प्रूव्स दैट ही हैज इंक्रीज्ड हिज प्रॉफिट। यह व्यक्ति अपने निवेश बाजार में सफलता प्राप्त करके अब एक लाभकारी स्थिति में है और उसके पास पैसे बढ़ रहे हैं। बाय सक्सीडिंग इन द शेयर मार्केट दिस मैन इज इन द ब्लैक नाउ एंड हिज मनी इज इंक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से, तो इस तरह से इडियम और फ्रेजेस का जो सेगमेंट है वो मंडे से शुरू होगा आपके इसी वोकैबुलरी बिल्डिंग कोर्स में, जो आपको श्याम शर्मा लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके लेना है। और बाकी पता ही है, नीचे पट्टी में चल रहा है 9599614791 पे कॉल करके सारा डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से ट्रांसलेशन का कोर्स है ना, तो आपको बताएं ट्रांसलेशन में सिर्फ टेंस अभी मैंने पढ़ाया है, और टेंस में 1500 सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन बनाया है। तो समझिए कितनी वेराइटी और कितना रेंज है। 1500 सेंटेंस का मतलब समझते हैं, हिंदी इंग्लिश मिला के 1500 सेंटेंस सिर्फ टेंस में, यानी कि कितना व्यापक तरीके से मेहनत किया जा रहा है। अगर इस मेहनत का कोई जोर मिले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।